श्री कुंज बिहारी शीतलदास राधे राधे भक्तों। बहुत समय के बाद भक्तों आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से कहानियाँ लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की बहुत सारी कहानियाँ मेरे पास जो भक्तों ने भेजी थी, मेरे पास अभी भी थी। तो मैंने आप लोगों को अपने ही इस चैनल में बताया हुआ था कि मेरी शादी होने वाली थी, तभी मैंने स्टोरी नहीं की थी किसी की। तो दोस्तों, वो काफ़ी वक़्त हो गए शादी को, 15 से 20 दिन हो गए हैं। तो फिर से सब लोगों ने मुझे मैसेज किया इंस्टा पे कि दीदी अब मेरी कहानी स्टार्ट कीजिए आप। तो इसलिए दोस्तों, फिर से मैं आप सबकी आज ये कहानी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी जो मुझे भेजी है शबनम जी ने। शबनम खुर्शीद जी ने मुझे ये भेजी है। शबनम जी ने मुझे बताया कि दीदी मैं मुंब्रा में रहती हूँ। मेरा नाम पहले से शबनम नहीं है। वो कहती हैं कि मेरा नाम शबनम नहीं था, मेरा नाम खुशी था और मैं खुशी से शबनम कैसे बनी, क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में, उन्होंने कहा मुझसे शेयर किया है। तो उसमें उन्होंने लड्डू गोपाल जी के बारे में भी जब मुझे बताया तो मतलब मुझे बताया तो मुझे बहुत ही अजीब-सा लगा। मुझे लगा कि ऐसा कैसे मतलब भक्त जो होते हैं ना लड्डू गोपाल जी अपने भक्त को ढूँढ ही लेते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की लीला कथा। दोस्तों, शबनम मुंब्रा में रहती हैं, मुंबई की। शबनम एक पढ़ी-लिखी अच्छी लड़की हैं, वो कॉल सेंटर में जॉब करती हैं। शबनम कहती हैं कि मेरी एक बहुत ही अच्छी फ़ैमिली है। मेरे हस्बैंड हैं जिनका नाम खुर्शीद है, मेरे 2 बच्चे हैं जिसका नाम शिफ़ा और सना है। उन्होंने कहा कि मेरी एक बहुत ही अच्छी फ़ैमिली है और मैं मुंब्रा में रहती हूँ। वो कहती हैं शबनम कहती हैं कि मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ, तो हमेशा मेरे घर में, मेरे हस्बैंड में आए दिन मुझसे लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को मेरा काम करना, बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसी बीच उन दोनों में लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो कहती हैं शबनम कि मेरी फ़ैमिली बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब घर वाले उनको भड़काते हैं, भर देते हैं उनको आके, तो वो भी मुझसे लड़ाई करने लगते हैं। शबनम कहती हैं कि दीदी एक दिन ऐसा आया जिस दिन हद हो गई। वो कहती हैं कि मैं शाम को कॉल सेंटर से मैं अपने जॉब से शाम के 6 बजे मैं वहाँ से लौटी और आते ही मेरे हस्बैंड ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। उन्होंने ना मुझसे कुछ पूछा, ना कुछ भी किया, उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया और उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम जॉब पर नहीं जाओगी। मैंने उनसे पूछा क्यों? मैं तो आपकी हेल्प करवा रही हूँ, आपके कामों में करवा रही हूँ, हर तरीके से हेल्प करवा रही हूँ। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, आज के बाद तुम्हें नहीं जाना है। फिर शबनम कहती है कि दीदी मैं नहीं गई। मैंने कहा कि ठीक है, अगर घर परिवार है, अगर लड़ाइयाँ होंगी तो मैं क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाऊँ। तो वो कहती हैं कि मैंने जॉब को छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद वो काफ़ी वक़्त तक बैठी थीं घर में, बस अपने कामों को किया करती थी। सिलाई वग़ैरह उन्हें बहुत आते थे। शबनम जो थी वो मेहंदी बहुत अच्छा लगा लेती थी। तो मेहंदी का वो मतलब घर में उन्होंने बच्चों को मतलब जो लड़कियाँ होती हैं उनको सिखाना शुरू कर दिया और वो खुद भी लोगों को शादी-ब्याह में मेहंदी लगवाने लगी, ऑर्डर वग़ैरह वो लेने लगी, उनका ये काम हो गया। उसके बाद धीरे-धीरे वो कहती हैं कि हस्बैंड को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती थी, तो फिर लड़ाइयाँ बढ़ती गईं दिन पे दिन। तो कहती हैं कि हमारा वासी में एक फ्लैट है। फ्लैट आप कह लीजिए कि छोटा-सा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। तो बिल्डिंग है उनकी, तो बिल्डिंग में ही उनका एक घर है, तो वो वहीं पर गुस्से में चली जाती हैं। वो अपने बच्चों को लेती हैं, हस्बैंड भी उनको नहीं रोकते, वो कहते हैं ठीक है तुम जाओ, तो वो चली आती हैं गुस्से में। जब वो शबनम कहती हैं कि दीदी मैं जब फ्लैट में आई, तब मुझे लगा कि मुझे अब यहाँ से नहीं जाना है क्योंकि वो फ्लैट जो था वो मेरे ही नाम पर था और मुझे वहाँ पर रहना था। इस वजह से मैं वहीं पर रहने के लिए मतलब मैंने अपना सोच लिया कि मैं वहीं पर शिफ्ट हो जाऊँगी, तो वो वहीं पर शिफ्ट हो गईं। वो वहीं पर शिफ्ट हो गई। आज एक रात बीत गई दोस्तों और जो कुछ लोग थे, कुछ फैमिली थे जो वहाँ पर रह कर के गए थे क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पर रेंट पे दे रखा था। तो वो जाती हैं किचन वग़ैरह जो भी होता है सब चीज़ों की सफाई करती हैं। उसके बाद अपने बच्चों से कहती हैं कि बच्चों आज से हम यहीं रहेंगे, अब हम उस घर में नहीं जाएँगे। बच्चे भी खुश थे कि चलो उस घर में अब कलह नहीं होती। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद दोस्तों शबनम ने अपनी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी बसा ली थी। 2 दिनों में शबनम ने बहुत अच्छे से अपना घर सेट कर लिया था। उसके बाद दोस्तों रात होती है तो शबनम को बहुत तेज़-तेज़ कुछ साँस लेने की आवाज़ें आती हैं। बहुत तेज़ साँस लेने की आवाज़ें आती हैं, जैसे लगता है कोई बहुत ज़ोर-ज़ोर से साँसें ले रहा है। शबनम डर के मारे उठ जाती हैं, उनको पसीने आने लगते हैं डर से। वो कहती हैं कि आखिर कौन है यहाँ पर? क्यों यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बुरी चीज़ें जो बुरी ताकतें होती हैं? लेकिन शबनम ने अपने बच्चों से इस बात का ज़िक्र नहीं किया।
शबनम कहती हैं कि दीदी मेरे बच्चों ने भी एक दिन मुझसे रात को आकर के कहा कि मम्मी किसी की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। लेकिन मैंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई साँसें नहीं ले रहा बेटा, कुछ भी नहीं है। उसके बाद लगातार ऐसा 1 हफ़्ते तक चलता रहा। 1 हफ़्ते के बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस घर में मैं अकेली हूँ और कुछ सामान था लोगों का जो यहाँ पर पहले से किराएदार रहते थे, उनका पड़ा हुआ था, घर में रखा हुआ था। तो उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कहीं पे कोई जानवर वग़ैरह, कोई बिल्ली वग़ैरह तो नहीं है उसमें, वो देख लें। उन्होंने पूरा देखा, कहीं पे कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मुझे मौलाना साहब को बुलाना चाहिए यहाँ पे थोड़ा-सा झाड़ा लगवाने के लिए, तो उन्होंने ऐसा किया भी। मौलाना साहब आते हैं उनके घर में, वो कहती हैं कि यहाँ पर किसी की साँसें लेने की आवाज़ें आती हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो मौलाना साहब आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई नकारात्मक कोई ऐसी मुझे चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है, बाकी मैं झाड़ा लगा दे रहा हूँ, पानी फूँक कर के दे रहा हूँ, छिड़क देना पूरे घर में। ये कह के शबनम कहती हैं ठीक है। तो उन्होंने मतलब ये सारी चीज़ें करवा ली थी। अब शाम हो जाती है दोस्तों, शाम होती है तो शबनम खाना बना रही थी। खाना बनाते ही दोस्तों वो कहती हैं कि जो शबनम के घर में जो रोटियाँ बन रही थी ना, वो रोटियाँ अचानक से ज़मीन पर गिर जाती हैं। शबनम को अब वहाँ पर बहुत डर लगने लगता है। शबनम ये सोचती है कि यहाँ पर कुछ बुरी ताकतें हैं जो इस घर में मुझे रहने नहीं दे रही हैं। उनके दिमाग में ये चलने लगता है कि उनके हस्बैंड ने कहीं इनके साथ कुछ गलत तो नहीं करवा दिया। तो ये सब सारी चीज़ें दोस्तों उनके साथ होने लगती हैं। शबनम बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं, दुखी हो जाती हैं। वो अपने घर में अपने माँ-बाप को भी नहीं बुला सकती थी, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। वो बहुत अकेली पड़ चुकी थी। वो दोनों बच्चों को लेकर के अपने बस उसी घर में चुपचाप रहा करती थी। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर उनके हस्बैंड भी बिल्कुल उनसे मिलने नहीं आए थे एक भी दिन। बहुत ज़्यादा वो परेशान थीं। एक दिन की बात है, शबनम कहती हैं कि दीदी शाम शाम हुआ, मैंने आज सोच लिया था कि मैं आज उस जिस जगह से आवाज़ आ रही है, मैं उस जगह का पीछा करूँगी और मैं जानूँगी कि आखिर आवाज़ कहाँ से आती है। शबनम कहती हैं कि मैं रात को जब 12 बजा, मैंने उस दिन टीवी लगा रखी थी अपने घर में। मैंने टीवी लगाई और मैंने टीवी को स्टार्ट ही किया हुआ था। मैंने पूरे घर की लाइट्स ऑन कर रखी थी, मैंने लाइट्स भी नहीं बंद की थी। मैंने अपने दोनों बच्चों को भी जगा कर रखा था। मैंने अपने दोनों बच्चों को कहा था कि बच्चे तुम लोग एक डंडे ले लो, अगर कुछ भी कोई जानवर वग़ैरह होता है या किसी तरीके से कुछ भी होता है तो तुम मेरे साथ रहना। बच्चे भी तैयार थे दोनों। उसके बाद शिफ़ा जो सना थी दोनों तैयार थीं। उसके बाद शबनम कहती हैं कि मैं गई, मैं जाते-जाते मैंने एक हमारे यहाँ कमरे में एक हमारा 2 छती बोला जाता है, 2 जो छत के बीच में बनी होती हैं, 2 छती बोली जाती है, तो वो कहती हैं वहीं से बहुत ही धीरे से बड़ी अजीब-सी साँसें आ रही थीं। साँसें आती फिर रुक जाती, फिर साँसें आती फिर रुक जाती। तो मुझे लगा कि लगता है कि इसमें कोई जानवर घुस कर बैठा है, जो यहीं पर बैठा रहता है, खाता है और यहीं पर सो जाता है। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने सीढ़ियाँ लगाई, सीढ़ियाँ लगाने के बाद वो चढ़ती हैं दोस्तों, जब वो चढ़ जाती हैं ऊपर, तो उनको साक्षात मतलब रखा हुआ एक बक्सा दिखाई देता है, जो कि लकड़ी का बक्सा था। तो लकड़ी का बॉक्स था, उन्होंने पहले उस बॉक्स को खोला, खोलने के बाद दोस्तों उस बॉक्स में एक रेड कलर का कपड़ा रखा हुआ था, कुछ चीज़ें रखी हुई थी, चुनरी रखी हुई थी, कुछ बाँसुरी जैसी चीज़ें रखी हुई थीं। शबनम ने जब वो सब चीज़ों को बारी-बारी से निकालना शुरू किया, उसके बाद जब उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसे देख कर के शबनम का दिल दहल गया। दोस्तों, उसके अंदर जब शबनम ने हाथ डाला, टॉर्च जलाया तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक काले कपड़े में लपेटे हुए लड्डू गोपाल जी रखे हुए थे। लड्डू गोपाल जी को देख कर के शबनम बिल्कुल हैरान हो गईं। उन्होंने लड्डू गोपाल जी को लिया और वो बाहर आईं। जितने भी सारे सामान थे वो लेकर के बाहर आ गईं। बाहर आ गईं दोस्तों, उसके बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी को अपने सामने रखा। उसके बाद फिर वो इंतज़ार कर रही थी कि क्या अब फिर से साँसें आ रही हैं? लेकिन दोबारा से साँसें नहीं आईं दोस्तों, साँसों की आवाज़ नहीं आई। शबनम ने 1-2 दिन फिर से सोचा कि क्या सच में साँसें चल रही हैं फिर से किसी की, या सिर्फ़ ये मेरा वहम था? या सच में यही मूर्ति लड्डू गोपाल जी की साँसें ले रही थी? शबनम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी। शबनम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे? उनके दोनों बच्चे भी हैरान थे। बच्चे भी लड्डू गोपाल जी को देखकर हैरान भी थे और खुश भी थे। उसके बाद शबनम अपना काम करने लगी, वो लड्डू गोपाल जी को कहीं रखने लगी थी। एक दिन उनकी एक फ्रेंड थी दोस्तों, उसका नाम नीलिमा था। नीलिमा आती हैं मिलने के लिए, शबनम से बातचीत करती हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई? क्या हुआ था? तो बताती हैं अपने हस्बैंड के बारे में।
ऐसी-ऐसी बातें हैं। तो नीलिमा कहती हैं कि मतलब तुम लोग एक-दूसरे को तुमने पसंद से शादी करी है, वैसे भी तुम हिंदू होकर के तुमने दूसरे धर्म में ज शादी की और वो तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें कर रहा है खुर्शीद, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शबनम दुखी होके रोने लगती हैं, वो कहती थी मैं कैसे खुशी से मैंने शबनम बना, मेरा नाम खुशी था, मैंने अपना नाम बदल लिया सिर्फ़ एक इंसान के लिए, लेकिन आज वो इंसान मुझे पूछने तक नहीं आया। ये सब सुन कर के शबनम बहुत रोने लगी। शबनम रोते हुए जब सामने नीलिमा की नज़र लड्डू गोपाल जी पर पड़ती है, तो बड़ी हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि तुमने तो इनको छोड़ दिया था ना, इनकी पूजा तो तुमने की नहीं थी, तो इन ये तुम कहाँ से लेकर आई? तो कहती हैं शबनम कि मैं यहाँ पर जब से आई हूँ, तब से मुझे ऐसी अजीब-अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे लगता है कोई साँसें ले रहा हो। तो मुझे अचानक से इनकी जब आवाज़ें सुनाई दी, तो मुझे बहुत ही अजीब-सा लगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इनको देखती हूँ, जब मैंने देखा तो यही एक बक्से के अंदर रखे हुए थे। हो सकता है जो यहाँ पर पहले हमारे किराएदार रहते थे रेंट पर, हो सकता है ये उनके लड्डू गोपाल जी हों। तो वो कहती हैं नीलिमा कि अगर तुम्हारे पास उनका एड्रेस है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। तो उन्होंने उनसे एड्रेस में बोला कि हाँ, मुझे पता है, जो हमारे किराएदार थे तो उनका तो मुझे एड्रेस पता ही है। तो वो एड्रेस लगाती हैं, फ़ोन लगाती हैं, अपना बातचीत करती हैं सब कुछ। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मेरे लड्डू गोपाल जी नहीं हैं। तो क्योंकि वो वहाँ पे 8-9 सालों से रह रहे थे। तो लड्डू गोपाल जी आखिर किसके थे? और वो कहाँ से आ गए थे उस काले कपड़े में? उसके बाद वो कह देते हैं कि नहीं, हमारे पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, हम तो क्रिश्चियन हैं और हम लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा नहीं करते हैं। भगवान मूर्ति की पूजा हम नहीं करते हैं। अब ये सुन कर के सब लोग बड़े हैरान थे। नीलिमा भी हैरान थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, लड्डू गोपाल जी यहाँ पर कैसे आ गए? शबनम अब बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो कहती थी कि मैं अपना धर्म तो छोड़ चुकी हूँ, लेकिन क्या मैं फिर से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हूँ? उन्होंने कहा, जो नीलिमा थी वो कहती क्यों नहीं कर सकती? जब तुमने उस इंसान को छोड़ दिया है, तो तुम्हें लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से क्या समस्या है? तुम बिल्कुल लड्डू गोपाल जी की सेवा करो। उसके बाद दोस्तों, शबनम कहती हैं मुझसे कि दीदी, मैंने अपना धर्म बदल कर के खुर्शीद से शादी करी थी। खुर्शीद के माँ-बाप की खुशी के लिए मैंने अपना नाम बदल लिया था, क्योंकि मेरा नाम खुशी था और मैंने अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी नहीं करी थी। मैं खुर्शीद के साथ भाग कर के शादी की थी और आज मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन इस घर में आने के बाद मुझे लड्डू गोपाल जी का सहारा मिला। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करना शुरू किया। मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा मन से करने लगी। मैंने उनसे माफ़ी माँगी कि कन्हैया, मुझसे जो भी गलती हुई लाला, मुझे माफ़ करना। मैं नहीं जानती कि ये सब क्यों हुआ, क्यों मैंने अपना धर्म बदला और तुम मुझे कैसे मिल गए, मुझे ये भी नहीं पता। क्यों मुझे तुम मिले, मुझे ये भी नहीं पता। मैंने तो तुम्हें बरसों हो गए, मैंने तुम्हारी सेवा पूजा नहीं की, मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। आज मैं तुम्हें देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कान्हा। उसके बाद वो गले लगाती हैं, वो अपने बच्चों से कहती हैं कि ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। बच्चे भी खूब खुश हो जाते हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करते हैं। उसके बाद उन्होंने सारा कुछ बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू कर दिया दोस्तों। शबनम कहती हैं कि दीदी, मैंने फिर से अपनी सारा लिबास उतार दिया। मैंने जो हम पहनते हैं बुर्ख़ा वग़ैरह, वो भी हमने उतार दिया, क्योंकि अब मैं ये सहन नहीं कर सकती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो। मैंने अपने भगवान को छोड़ा, मैंने इन लोगों के लिए अपना पूरा ख़ानदान, पूरा परिवार छोड़ दिया, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को छोड़ दिया। लेकिन अब मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। शायद मुझे भगवान जी ने दोबारा मौका दिया है, लड्डू गोपाल जी खुद मुझे अपनाए हैं, इसलिए मुझे उन्होंने अपने दर्शन दिए। शायद उनकी साँसें इसीलिए चल रही थी कि मैं उनको बाहर निकालूँ, या क्या था, ये उनकी लीला वही जाने। लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं यहाँ पर इस घर में इसीलिए आई थी, क्योंकि मैं उनको बाहर निकाल सकूँ और मैं उनकी सेवा कर सकूँ। पता नहीं किसके लड्डू गोपाल जी हैं और कब से वो यहाँ पर हैं, ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, शबनम जी ने जब मुझे ये घटना बताई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई दोस्तों कि जो खुशी जो शबनम बन गई थी, आज वो फिर से अपने वही पुराने असली किरदार में आ गई थी। लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी थी और देखा हमारे लाला की कृपा, कैसे हमारे कन्हैया ने उनको चुन लिया वहाँ पहुँचकर। नहीं, आप ही बताइए, हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा होना, उसके बाद वो उनको उस घर में आना, कहीं और भी तो वो जा सकती थी ना, लेकिन देखिए कैसे लड्डू गोपाल जी ने चमत्कार किया और उनको अपने भक्त को फिर से अपना भक्त बना लिया, जो कि वो बहुत सालों से लड्डू गोपाल जी को छोड़ स चुकी थी। उसके बाद दोस्तों, उन्होंने अपनी जो दोनों बेटियाँ थीं उनका भी नाम उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि दीदी, मैंने चेंज कर दिया है नाम, मैं नहीं बताऊँगी कि मैंने उनको नाम क्या रखा और मैं कहाँ पर हूँ, मैं ये भी नहीं बताऊँगी, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से उन्होंने कहा, अगर कभी कोई, पहली बात तो वो कहती मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों के खिलाफ़ हैं, अगर कभी कोई सुनता भी है, तो मुझे कम से कम वो तकलीफ़ें ना दे सके।
उसके बाद वो कहती हैं कि मैं बहुत अच्छे से मैं एक मेहंदी की डिज़ाइनर बन गई हूँ, मैं बहुत अच्छी मेहंदी डिज़ाइन करती हूँ और मैं एक बहुत ही अच्छे लेवल पर अब काम कर रही हूँ और ये सब मेरे कान्हा की कृपा से है। और आज मैं एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पर हूँ, मुझे से लोग बड़े-बड़े वो कहती हैं कि मतलब अच्छे-अच्छे घर के लोग मुझसे मेहंदी की डिज़ाइन्स करवाने आते हैं और मैं बहुत अच्छे पैसे कमाती हूँ। मेरी बेटी दोनों हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं उनको अच्छे से पढ़ाती-लिखाती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड का साथ छोड़ दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मेरे लायक ही नहीं थे शायद और मेरे लड्डू गोपाल जी ने मुझे फिर से अपना लिया। मेरे पिताजी ने, मेरे गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया और मैं फिर से धन्य हो गई और मैं अपने धर्म में लौट आई। तो दोस्तों आज की थी शबनम जी की ये कहानी जो मुझे उन्होंने 16 से 17 दिन पहले भेजी थी। तो शबनम जी अगर आप मेरी ये स्टोरी सुन रही हैं, तो मैंने आपकी स्टोरी बता दी है लोगों से, तो आप बिल्कुल आप सुनिए आपने स्टोरी और लोगों से भी शेयर कीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, सपोर्ट करिए क्योंकि बहुत दिन के बाद मेरी कहानी जा रही है दोस्तों। क्योंकि शादी का माहौल था तो काम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं स्टोरी नहीं कर पाई। बट अब मैं से स्टोरी डेली लेकर आऊँगी क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं पेंडिंग में पड़े हुए हैं स्टोरी के लिए। लोग मुझसे रोज़ बात करते हैं, कहते हैं दीदी आप मेरी स्टोरी नहीं बता रहे हो। मैंने कहा ठीक है आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों जैसा भी होगा, जो भी होगा, कोई गलतियाँ हों तो क्षमा कीजिएगा क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद स्टोरी बोल रही हूँ। और आप लोग तो हमेशा सपोर्ट और प्यार बनाए ही रखते हैं। लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। तो चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की फिर से नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।